मेरे बिहार के प्रवासी मजदूर के पसीने की महक आती है। बिहार के व्यक्ति का पसीना इस देश के विकास की नींव में पड़ा। बिहार की जनता और विशेषकर प्रवासी मजदूर अपने आप को इन बातों से अलग रखें। पूरा देश आपका सम्मान करता है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, इस मंच से एक्नॉलेज करना चाहता हूं, देश का कोई भी हिस्सा हो, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, जो विकसित है इसकी नींव में जाएंगे तो मेरे बिहार के प्रवासी मजदूर के पसीने की महक आती है। बिहार के व्यक्ति का पसीना इस देश के विकास की नींव में पड़ा। ये जो लोग अपमानित करते हैं उनको मालूम नहीं है कि बिहार के प्रवासी मजदूर का जज्बा क्या है। वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि मोदी जी ने प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए कितना काम किया है। जब से कोरोना की महामारी आई, सब जिलों के अंदर अभी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं बनी थी। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कहा कि जहां जहां प्रवासी मजदूर है, यूपी का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, बंगाल का है, नॉर्थ ईस्ट का है, उसको सम्मान के साथ रखा जाए, इनके कैंप बनाए जाए, इनकी भोजन की व्यवस्था की जाए और भारत सरकार से खजाने से 11,000 करोड़ रुपया वो प्रवासी मजदूरों के भोजन के लिए तुरंत ही इन राज्यों को दे दिया गया। और 1 मई से ही मजदूर दिन के दिन जब पूरी व्यवस्था चौक चौबंद होने लगी, जिलों के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने लगी, उनकी ट्रेनिंग हो गई, क्वारंटाइन सेंटर बन गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचे, उसके बाद 1 मई से ट्रेनों की आवाजाही शुरू करी और उसको श्रमिक ट्रेन प्रवासी मजदूरों के, प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया गया। और मित्रों, मुझे कहते हुए आज हर्ष है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। तकलीफ पड़ी है, कई ऐसे दृश्य भी आए जो मन को विह्वल कर देते थे। कुछ लोगों ने धैर्य खोकर पैदल चलना शुरू किया, उनके लिए भी एसटी बसें चलाई गई। जैसे ही दूसरे तीसरे दिन मालूम पड़ा, एसटी बस लेकर उनको नजदीक के रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया, वहां से ट्रेनें चलाई। रेलवे के अंदर 85% खर्चा भारत सरकार ने उठाया, 15% खर्चा राज्य सरकारों ने उठाया। क्वारंटाइन के अंदर रखने का कैसा खर्चा, जैसे सुशील जी ने बताया, सभी राज्य सरकारों ने उठाया। और जब वापस गए तो उसको 1,000 रुपया नकदी और बिहार के अंदर 1180 रुपये का सामान देने का काम भी बिहार सरकार ने किया है। उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आज वो सभी अपने अपने घर में सुरक्षित पहुंचे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें भी, अगर विपक्ष को राजनीति करनी है तो। मगर मैं उनको इतना ही पूछना चाहता हूं, भला आपने क्या किया? अभी अभी मैं देखता था बिहार के एक नेता बयान दे रहे थे, भैया आप कहां थे, दिल्ली में थे या बिहार में थे? इतना तो तनिक बिहार की जनता को बता दो, आप थे कहां, आपने क्या किया? हमने प्रयास किया है और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। 1.25 करोड़ लोगों को देश के एक कोने से देश के दूसरे कोने तक पहुंचाना, हजारों ट्रेनें चलाई गई, ट्रेन के अंदर भोजन दिया गया, स्वास्थ्य की चिंता की गई, उनको पानी दिया गया, उनको क्वारंटाइन सेंटर के अंदर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, इनके क्वारंटाइन सेंटर के अंदर भोजन की व्यवस्था कर दी गई और बसों के माध्यम से घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई। मेरे बिहार के प्रवासी मजदूर के पसीने की महक आती है। बिहार के व्यक्ति का पसीना इस देश के विकास की नींव में पड़ा।